फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राधिका अब देव को क्लास में शरारत करने नहीं देती थी। वो कह देती कि वो कृष्णा को बता देगी। देव अपने पापा के बाद किसी से डरता था तो वो थे कृष्णा भैया। वो राधिका की हर बात मानता और अपना काम खुद करता। शनिवार को कृष्णा के कॉलेज और राधिका के स्कूल की छुट्टी थी। कृष्णा ने ज्योति के फ़ोन पर कॉल किया। ज्योति को पता लग गया था कि ये भैया का नंबर है, तो उसने फ़ोन सीधे ही राधिका को दे दिया। अब आगे राधिका ने ऑन किया तो कृष्णा बोला, राधिका मेरी बात ध्यान से सुन, ज्योति तो नहीं है ना तेरे पास में? नहीं, वो नहाने गई है। अच्छा सुन, मैं आ जा रहा हूँ, तुम मिल सकती हो क्या? तुमसे ज़रूरी बात करनी थी मुझे। ज्योति को मत बताना कि मैंने आना है। आ सकती हो तुम? मैं चलो आ जाऊंगी। ज्योति से क्या कहोगी? उसकी ज़रूरत नहीं, वो स्कूल जा रही है, उसकी क्लासेस लगनी है। फिर ठीक है, पूरे 9 बजे बाहर मिलना। ओके। ज्योति आई तो उसने पूछा, क्या कह रहे थे कृष्णा भैया? कुछ खास नहीं, बस वही कल पढ़ाई कैसी हुई, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? रोज की बातें। तू कितने बजे आएगी? पता नहीं, सर पर डिपेंड करता है। क्यों? कुछ बुक्स लेने जाना है, राधिका ने बताया। सॉरी यार, क्लासेस अटेंड करना जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं अकेली ही हो आऊंगी। ज्योति स्कूल चली गई। राधिका ने भी वार्डन से छुट्टी ले ली और बाहर गेट के पास आ गई। कृष्णा कार लेकर आया था, राधिका उसमें बैठ गई। कृष्णा ने कार चला दी। कार में बैठते ही राधिका ने कृष्णा की तरफ देखा। कृष्णा ने उसे सीट बेल्ट लगाने को कहा, पर वो बेचारी कभी कार में बैठी ही नहीं थी, तो उसे क्या पता सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं। उसने कहा, मुझे नहीं आती। कृष्णा उसकी तरफ झुका और बेल्ट निकाल के लगा दी। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या बात करे। अगर वो पूछेगी क्यों आए, क्या काम है, तो वो कह देंगे तुमसे मिलने आया हूँ। सो वो चुप ही बैठी रही। कृष्णा ने एक सुनसान जगह पर कार रोक दी। कृष्णा कुछ देर बाद बोला, क्या बात है, कुछ पूछना नहीं है क्या? क्या पूछूं? यही कि मैं क्यों आया हूँ, तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है? आप मुझसे मिलने आए हैं। तुम इतनी सीधी क्यों हो राधिका? तुम बिल्कुल ही भोली हो। तुम्हें लड़कों का पता नहीं वो कैसे होते हैं। अब देव को ही ले लो, वो तुम्हें कभी कमर से तो कभी तुम्हारे कंधे से पकड़ रहा था और तुम उसे कुछ नहीं बोली। ऐसे ही स्कूल में और लड़के भी करेंगे। तुमने स्कूल में पढ़ा नहीं? इस उम्र में लड़कों में भी बदलाव आते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। पहले तुम बच्ची थी, अब बड़ी हो गई हो। कृष्णा ने कार एक साइड में लगाकर उसे समझाया। सब समझती हूँ, देव की बात और है, वो आपका भाई है और उस दिन आपने उसे रोक तो दिया था। अगर आप न बोलते तो मैं खुद बोल देती। बात सिर्फ उसकी नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये दुनिया बहुत ही खराब है। अब मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि आ जाओ, तुम बिना पूछे आ गई। आकर भी एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों बुलाया है, कहाँ जाना है। तुम बिना किसी डर के कार में बैठ गई। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत करूँ तो? कहकर उसने राधिका की बेल्ट खोली और उसने अपनी बाहों में पकड़ लिया। अब बोलो, क्या कर सकती हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूं। राधिका अपनी जगह से हिली भी नहीं, वैसे ही उसकी बाहों में बैठी रही। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। वो बोली, कृष्णा जी, आपके साथ मुझे कोई डर नहीं है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने आपको बचपन से देखा है, आप ऐसे है ही नहीं। किसी के साथ गलत करना तो अलग बात है, आप तो लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं। कृष्णा को मन ही मन बहुत खुशी हुई कि इसे मुझ पर भरोसा है। उसने उसे छोड़ा और सीट पर पीछे को करके बिठा दिया और उसे बताया, देखो मैं सिर्फ तुम्हें यही बताने आया था। उस दिन मैंने जब देव को तुमसे ऐसा बर्ताव करते देखा तो मन को डर लगा। मुझे लगा कि तुम बच्ची हो, तुम्हें इस शहर के लोगों का पता नहीं है। तुम किसी की बातों में आकर उसके साथ कार में घूमने को तैयार न हो जाओ। यहाँ के लड़के घुमा फिरा कर छोड़ देते हैं, फिर कोई और लड़के ढूंढ लेते हैं। यहाँ तुम्हें मैं लेकर आया हूँ, तुम्हें भला बुरा बताना मेरा काम है। अगर कोई लड़का अच्छा भी लगता है तो पहले मुझे बताना। ठीक है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और देव तो मेरे लिए भाई जैसा है, वो आपका भाई है तो कुछ गलत नहीं करेगा। मैं और लड़कों की तरफ देखती भी नहीं, मुझे कोई और अच्छा लग भी नहीं सकता। कृष्णा ने पूछा, क्यों?
आप जैसा अच्छा कोई और कहाँ हो सकता है। आपने मेरी कितनी हेल्प की है, मेरी हर मुश्किल का हल आपने निकाला है। मेरे लिए तो आप भगवान हो। कृष्णा तो जैसे आसमान में उड़ रहा हो। उसने उसकी तरफ प्यार से देखा और पूछा, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, मैं तो आपको बचपन से पसंद करती हूँ। जब आप गली से गुजरते थे तो मैं खड़ी होकर आपको देखती थी। फिर स्कूल जाते वक्त कभी जब मैं आपके पीछे होती थी तो मैं आपके पैरों के निशान पर पैर रखकर चलती थी। आप हर कपड़ों में अच्छे लगते थे। आपके आने के चर्चे मोहल्ले में होते थे तो मुझे भी आप जैसा बनने की इच्छा जागी। उस दिन जब आपने पहली बार मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मेरी किस्मत जाग गई है, जो मेरे रब ने मेरी मदद के लिए आप सा फरिश्ता भेजा है। कृष्णा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, पर मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। पर मैं ऐसा ही था, किसी पर कम ही ध्यान देता था। पर अक्सर घर में माँ पापा से तुम्हारे बारे में बात करती रहती थी। जब तुम आई फिर तुम्हारी सौतेली माँ और बहन के जुल्म वगैरह की हर बात घर की काम वाली आंटी मम्मी को बताती थी, वो पापा को बताती। तब मुझे तुम पर तरस आता था। पर मैंने तुम्हें उस वक्त देखा जब तुम्हारे पापा की डेथ हुई। तुम अर्थी के साथ रोती हुई जा रही थी। मुझे उस दिन तुम पर बहुत तरस आया था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपना बना लूं और दुनिया भर की खुशियां दूं। तब से मैं तुम्हें देखने लगा था और 2 साल बाद मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला तो मैं कैसे छोड़ सकता था। कुछ देर रुककर वो फिर बोला, एक बात पूछूं? जी पूछिए। तुम्हारे पापा की डेथ के बाद तुम्हारी माँ और बहन तुमको बहुत तंग करती थी, पर मैंने तुम्हें हमेशा मुस्कुराते ही देखा। क्या तुम्हें कोई दुख नहीं होता था? दुख होता था, बहुत होता था, पर किसके पास रोती? कोई सीना नहीं था जिसमें मुंह छुपाकर मैं रोती, तो मैं खुद को तसल्ली देकर हंसती रहती। राधिका अपनी आंखें साफ करते हुए बोली। कृष्णा बोला, आज बोला है, यह दोबारा मत कहना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा जितना मन करे रो लिया कर। कहकर उसने उसे सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, आज रो लो जितना रोना है। कल से तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होगी, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। राधिका कुछ देर उसकी बाहों में रोती रही, फिर चुप हो गई। कृष्णा ने उसे पानी की बोतल खोल कर दी। लो पानी पी लो। पानी पीकर राधिका बोली, कृष्णा जी मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह आने के चक्कर में अच्छे से खाना भी नहीं खाया था। खाने के पैसे मैं दे दूंगी। कृष्णा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, कभी सुना है कि जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड डेट पर जाते हैं तो खर्च गर्लफ्रेंड करती है? क्या? कौन गर्लफ्रेंड? किसकी? हाँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैंने कब कहा? इसमें कहने की क्या बात है? तुम मुझे बचपन से पसंद करती हो और मैं उसे थोड़ी देर बाद तुम्हें पसंद करता हूँ। जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हुए ना रिलेशनशिप में। कृष्णा ने अपना ही लॉजिक बताया। राधिका सुनकर सोच में पड़ गई कि वो क्या कह रहा है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या कोई और पसंद है तो ठीक है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड। अब मुझे क्या करना होगा? कृष्णा उसके भोले चेहरे को देख रहा था। वो उसे बहुत क्यूट लग रही थी और उसकी इसकी बात पर हंसी आ गई। उसने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करूँगा। बस अब तुम दूसरे लड़कों से दूर रहना। अगर कोई फ्रेंडशिप करने के लिए कहे तो उसे कह देना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर फिर भी कोई पीछे पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? फिर कृष्णा ने रेस्टोरेंट में उसे खाना खिलाया और वो उसे मार्केट ले गया। वहाँ से उसने उसे 2 सूट और एक जोड़ी सैंडल दिलाए। राधिका बोली, कृष्णा जी आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? अभी आप कौन सा कमाते हो? फिर वह राधिका को बताता है, असल में मैं एक प्रोफेसर के असिस्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। उन्हें थीसिस बनाने में मदद करता हूँ। इसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और पढ़ाई मेरी स्कॉलरशिप से हो रही है। फिर मुझे घर वाले भी पैसे दे देते हैं। कमाई बहुत है और खर्च मैं करता नहीं हूँ। अब तुम मिल गई हो तो तुम पर खर्च करूँगा। फिर वो एक फ़ोन की दुकान में गए और कृष्णा ने उसे फ़ोन लेकर दिया। राधिका ने बहुत मना किया तो वो बोला, ये तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए है। अब जब भी मेरा मन तुझसे बात करने का हुआ तो मैं कर तो सकूंगा। ज्योति भी मना तो नहीं करती, पर मुझे अच्छा नहीं लगता।
अरे हाँ, ज्योति से याद आया, उसके लिए भी कुछ ले लो। राधिका ने ज्योति के लिए एक कढ़ाई वाला दुपट्टा लिया। कृष्णा ने उनके खाने की कुछ चीजें लेकर दी, फिर उसे तय समय से पहले हॉस्टल के पास ले आया। कृष्णा, मैं आज का दिन हमेशा याद रखूंगी, आप ध्यान से जाइएगा। ओके बाय। राधिका जा रही थी। कृष्णा कार में बैठा उसे जाता हुआ देखता रहा। जब वो बिल्कुल आंखों से ओझल हो गई तब वो वहां से गया। वो आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने दिल की बात कह दी थी और राधिका की दिल की बात पता लग गई थी। उसे अब ये डर नहीं था कि राधिका किसी और की ना हो जाए। वो गाना गुनगुनाने लगा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वो वापस अपने रूम में आकर भी यही गाना गुनगुना रहा था तो उसका रूममेट मोहन बोला, क्या बात है, 2 दिन से जो चेहरा उखड़ा उखड़ा था आज ऐसे खिल रहा है। ये सुबह से कार लेकर कहाँ गए थे जनाब? यार क्या बताऊं, वो जो राधिका है ना, मैंने बताया था ना तुझे, उसके साथ गया था, उसे शॉपिंग करनी थी। बात कुछ हजम नहीं हुई। राधिका को शॉपिंग करनी थी तो तू क्यों गया? ओके, अब समझ आया, तो पैसे तेरे लगे होंगे ना। ये लड़कियां ऐसी ही होती है और ये राधिका तो कुछ ज्यादा ही चिपकू है। तू उसकी जितनी हेल्प करता है उसे तो तेरा एहसानमंद होना चाहिए, उल्टा वो और मांगती रहती है तुझसे। मुझे तो ये लड़की ठीक नहीं लगती। तू उसे जानता भी है जो उसके बारे में ऐसा बोल रहा है। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। वो तो आज भी सारा खर्चा खुद करना चाहती थी, पर ये मेरी इच्छा थी कि मैं उसके लिए कुछ करूं। सच बात ये है, आई लव हर। पहले मुझे एहसास नहीं था, मैं बस उसे खुश रखने की सोचता था, पर अब जब और लड़कों के साथ उसे देखा तो एहसास हुआ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। आज से हम ऑफिशियल रिलेशन में हैं। तुझे उसके बारे में बताता हूँ। सुन, बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई। वो सिर्फ 2 साल की थी। तुम सोच भी सकते हो। राधिका की सारी कहानी सुनकर मोहन बोला, सॉरी यार, असल में आजकल की लड़कियां हो ही ऐसी गई हैं, किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। पर सच में तेरी राधिका बिल्कुल अलग है। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है उसे देखने का। और वैसे भी हमारे कृष्णा का दिल जीतना किसी आम लड़की के बस की बात नहीं। कृष्णा बोला, तू उसे देखेगा तो मेरी तारीफ करना छोड़ देगा। अच्छा, तो तुम मुझे भी ले जाता आज अपने साथ में। तब तो अकेला ही चला गया। तुझे फिर कभी ले जाऊंगा। आज उससे कुछ बात करनी थी। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज उसने बताया कि वो बचपन से मुझे पसंद करती है, मुझसे भी पहले से। सच्ची, चलो बधाई हो, मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल गया। मुझे तो कोई ढंग की मिलती ही नहीं, सब मतलबी मिलती हैं। कृष्णा मोहन के साथ पीजी में रहता था। पहले साल वो हॉस्टल में रहे, पर उन्हें वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो यहाँ आ गए। गर्ल्स हॉस्टल में जब राधिका वापस अपने रूम में आ गई थी तो ज्योति अभी आई नहीं थी। उसने सारे बैग अलमारी में रखे और अपने बेड पर लेट गई। राधिका कृष्णा की कही बातें याद करने लगी। उसे खुद से ही हंसी आ रही थी। वो यूं ही बातें याद करके मुस्कुराए जा रही थी। उसे कृष्णा की एक एक बात याद आ रही थी। बचपन से कृष्णा की मोहल्ले में एक अलग ही पहचान थी। वो एक पढ़ाकू बच्चा था, खेलने कूदने में उतना ही तेज, नंबर 1 टाइप का। राधिका जब भी उसे देखती खुद को उस जैसा बनाना चाहती थी। जिस बंदे के नक्शे कदम पर चलकर वो बड़ी हुई है, उसी ने आज उसे कहा कि वो उसे पसंद करता है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी उसके लिए। वह अपनी पिछली जिंदगी के सारे दुख भूल गई। अब उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। वो लेटी लेटी मुस्कुराए जा रही थी। जब वो घूमी तो एकदम से डर गई। उसके बेड के साथ ज्योति खड़ी उसे देख रही थी। तू कब आई? मुझे तो डरा ही दिया तूने। अच्छा जी, अब आप बताएं, आप कहाँ खोई हैं? कब से खड़ी देख रही हूँ। मैडम अपने आप से ही बातें किए जा रही है और मुस्कुराए जा रही है। बात क्या है, जरा हमें भी पता चले, हम भी खुश हो ले थोड़ा सा। ज्योति आज वो राधिका से शर्म के मारे बोला नहीं जा रहा था। हाय मैं मर जावा, हमारी इंटेलिजेंट राधिका शर्मा रही है। वो राधिका को कंधों से पकड़ते हुए बोली और उसके बगल में बैठ गई। राधिका ने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।
और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।